दोस्तों, रीति रिवाज समाज की ऐसे संस्कार और परंपराएं हैं जो सदियों से समाजों में चली आ रही हैं। प्रत्येक समाज समुदाय में अपनी अपनी धर्म एवं मान्यताओं के आधार पर अलग अलग रीति रिवाजें और परंपराएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी पृथ्वी में ऐसे अनेकों समाज रहते हैं जिनकी रीति रिवाज और परंपराएं अन्य सामाजिक परंपराओं से बिल्कुल भिन्न हैं, जिनको जान आप भी चौंक जाएंगे। कुछ रीति रिवाज तो इतने अजीब है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आज के समय में ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आप कभी इन लोगों के समुदाय के बीच जाने की सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज नजर डालते हैं दुनिया के उन अजीब और रीति रिवाजों की ओर। जिसमें नंबर 1 पर है, शादी के 3 दिनों के दौरान दूल्हा दुल्हन का बाथरूम जाना है मना। दोस्तों, इंडोनेशिया के बोर्निया डिडोम नामक जनजाति में सदियों से एक सख्त परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ शादी के 3 दिनों के दौरान दूल्हा दुल्हन को बाथरूम जाने नहीं दिया जाता और इसके तहत एक शख्स को इनकी निगरानी के लिए भी रखा जाता है ताकि ये छुपकर बाथरूम न जा सके। समाज में दूल्हा दुल्हन को इस कठिन नियम का सफलतापूर्वक पालन कर लेने पर दूल्हा दुल्हन के सुखद जीवन का सूचक माना जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कितने दिनों तक नेचर कॉल को रोक सकते हैं? अपना अनुमान जरूर शेयर करें और हाँ, भूलकर भी नेचर कॉल को ज़्यादा समय तक रोकने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी बुरा हो सकता है। दूसरा है, महिलाओं को घिनौना रिवाज। महिलाओं के साथ रीति रिवाज परंपरा के नाम पर उत्पीड़न का यह घिनौना रिवाज ब्राजील के जंगली खानापतो जनजाति समाज में सदियों से चला आ रहा है। इस समाज में महिलाओं को सारे समुदाय के सामने जब तक कि वो महिला बेहोश न हो जाए। कभी कभी बुरी तरह से पीटने के कारण उस महिला की मृत्यु भी हो जाती है, परंतु इन घटनाओं से समाज के परंपरा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो महिला समाज के इस कठिन दर्दनाक परीक्षा को पास कर लेती है, वह महिला समाज में शादी के लिए योग्य मानी जाती है। लड़कियों को शादी से पहले 10 दिनों तक पड़ता है रोना। जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने घर से विदा होकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिताने जाती है, तो यह पल परिवार के हर व्यक्ति के लिए भावुक पल होता है। ऐसी स्थिति में लड़की यानी दुल्हन का रोना तो लाजमी है, लेकिन चाइना देश के एक समाज में दुल्हन के रोने के पीछे कुछ अलग ही कहानी है। इस समाज में लड़कियों को शादी से ठीक 10 दिन पहले लगातार 10 दिनों तक रोना होता है। अगर लड़की रोने से इनकार करती है या पूरे 10 दिनों तक रोने का दिखावा करने में असफल हो जाती है, तो उस स्थिति में समाज में लड़की और लड़की के माता पिता को समाज के लोगों के सामने अपमान और कहासुनी का सामना करना पड़ता है। महिला को अपहरण करके विवाह करने की परंपरा। दोस्तों, महिलाओं को अपहरण करके विवाह करने का यह घिनौना रीति रिवाज रोमिनी जिप्सी घुमक्कड़ समुदाय में होता है। इस समाज समुदाय के अनुसार अगर कोई पुरुष किसी भी महिला को अपहरण करके 3 दिनों तक अपने घर में बांध कर रखने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से समाज वाले उस महिला का विवाह कर देते हैं। समाज में उस महिला की अनुमति, पसंद न पसंद की परवाह नहीं की जाती। महिला की जबरन उस व्यक्ति से शादी कर दी जाती है। अब आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लिप प्लेट्स इथियोपिया। दोस्तों, आपने महिलाओं को अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए होठों पर लिपस्टिक लगाते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए होठों में बड़ी बड़ी प्लेट्स पहने देखा है? जी हाँ दोस्तों, इथियोपिया की सुरमा मुर्सी जनजाति की लेडी से अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए होठों में लकड़ी या फिर मिट्टी की बड़ी बड़ी प्लेटें पहनती है। इस जनजाति की लड़कियाँ जब यंग हो रही होती है तो इनके लोअर लिप के पास मौजूद 2 दांतों को तोड़ दिया जाता है और इनके निचले होठ में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। इसके बाद इस होल में एक प्ले डिस्क डाल दी जाती है जो उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके चलते इन महिलाओं के होठ भी स्ट्रेच हो जाते हैं। इस जनजाति में जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, उन्हें बड़ी बड़ी लिप प्लेट्स पहनाई जाती है। ये प्लेट्स कई बार 10 से 15 इंच लंबी भी होती है। ये प्लेट्स जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, लड़की का पिता दहेज के लिए उतनी ज़्यादा गायों की डिमांड कर सकता है। गौरतलब है कि सूरी जनजाति में गायों की विशेष महत्वता है और सूरी जनजाति में इन प्लेट्स को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। अपटानी जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में रहने वाली अपटानी जनजाति की महिलाएं अपनी नाक में नोक प्लग पहनती थी और चेहरे पर टैटू बनवाया करती थी। यह सुनकर लगा ना आपको भी अजीब, पर इसके पीछे का एक कारण था कि अपटानी जनजाति की महिलाएं बहुत सुंदर हुआ करती थी, जिससे कई दूसरी जनजाति के लोग इनका अपहरण करके इनसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया करते थे। जिससे बचने के लिए इनके घर वाले लड़कियों और महिलाओं को नोज प्लग पहनाने के साथ ही उनके चेहरे पर टैटू भी बनवा दिया करते थे, जिससे वे बदसूरत लग सके।
सरकार ने सन 1970 में इस परंपरा पर रोक लगा दी थी, मगर आज भी ये जनजाति अपनी इस परंपरा पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। ओजीती रेड पेस्ट हिब्बा नाबिया। दोस्तों, उत्तरी नाबिया में रहने वाली हिब्बा जनजाति की महिलाएं अपने चेहरे और बालों पर लाल रंग का पेस्ट लगाती हैं, जिसे वे खुद लाल रंग के क्ले से बनाती हैं और सुबह उठकर सबसे पहले इसे अपने शरीर पर लगाया करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव होता है और कीड़े मकोड़े भी पास नहीं आते। मगर वहीं हिब्बा जनजाति की औरतें इसे मेकअप की तरह लगाती हैं और उनका मानना है कि इससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। नेक रिंग्स म्यांमार। दोस्तों, आपने कई बार मोरनी जैसी गर्दन, हिरण जैसी चाल जैसी कई तारीफें सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इन्हें सीरियसली लिया है? नहीं। क्या आपको पता है कि म्यांमार में रहने वाली महिलाओं ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और वो मोरनी जैसी गर्दन पाने के लिए ज़िंदगी भर अपनी गर्दन में पीतल की रिंग पहन कर रखती हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि इन रिंग्स का वजन 20 किलो तक हो सकता है और 4 से 5 साल की उम्र में ही उन्हें ये रिंग पहना दी जाती है और समय के साथ यह रिंग्स भी बढ़ती चले जाती हैं। इन रिंग्स को पहनने को औरतों आर्थिक स्थिति से जोड़कर भी देखा जाता है और इन रिंग्स को बार बार उतारना और पहनना भी संभव नहीं होता। इन्हें जब ही उतारा जाता है जब महिला को कोई नई रिंग पहनना हो या पुरानी उतारना हो। इन रिंग्स की वजह से महिलाओं की गर्दन की मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को यह रिंग्स हमेशा पहन कर रखनी पड़ती है। टूथ फाइलिंग इंडोनेशिया। नई दुल्हन को अगर कहा जाए कि चलिए आपके दांत फाइल करने हैं तो कैसा लगेगा? आप खुद सोचिए ज़रा, है ना अजीब? लेकिन यह एक परंपरा है जो इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में कई सालों से निभाई जा रही है। इंडोनेशिया के बाली में शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपने 2 दांत फाइल करवाने पड़ते हैं। कहा जाता है कि यह किसी भी बुरी ताकतों, लालच, क्रोध, मूर्खता, भ्रम, ईर्ष्या और नशे जैसी गलत चीज़ों को जोड़े से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन अपनी लार को छोटे से नारियल के टुकड़े में लगाते हैं। समारोह के 3 दिन बाद जिस नारियल के फल में लार होती है उसे समुद्र या नदी में फेंक दिया जाता है। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कई अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।